तो वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने, नितिन नवीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने और कांग्रेस की रैली समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सुनिए। बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया गया है, युवा जो है पार्टी की तरफ से लाया गया है। सर, कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। एक नया उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रस्तुत किया है, स्थापित किया है। एक इस प्रकार के नई उम्र के नौजवान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषणा करना, ये हर पार्टी के बूते की बात तो हो नहीं सकती कि एक जिस युवा का अपना एक अनुभव हो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, उसका लंबा अनुभव विधायक के नाते और मंत्री के नाते हो, उम्र को आधार ना बना करके उनके अनुभव को आधार मान करके और उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना, मैं समझता हूं ये हर कोई राजनीतिक दल इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नितिन नवीन जी के भारतीय जनता पार्टी को छूने का काम भविष्य के अंदर करेगी। और हमारे युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कैसे नए नए तरीके लेकर के आकर के रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। ये सरकार रिफॉर्म्स की है और मैं समझता हूं जहां कहीं भी थोड़ी सी ऐसी गुंजाइश होती है कि देश आर्थिक रूप में मजबूत हो सकता है, देश विकास के मामले में गति पकड़ सकता है, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजबूती प्राप्त कर सकता है, या फिर देश के गरीब का कल्याण हो सकता है, किसान का, मजदूर का कल्याण हो सकता है, इस प्रकार का कहीं भी कोई गुंजाइश दिखती है, कोई नयापन करने की, कोई रिफॉर्म करने की, तो हमारी सरकार करती है। और निश्चित रूप में जो भी बिल इस बार प्रस्तुत होंगे वो एक क्रांतिकारी हमारे देश के गरीब, मजदूर और किसान के लिए होंगे। अंतिम प्रश्न सर, कांग्रेस की दिल्ली में रैली हुई, बीजेपी, चुनाव आयोग तमाम तरीके से घेरने की कोशिश होती नजर आई, लेकिन एक कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी, अफ्रीका की नारेबाजी लगाई गई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता तो जो उदाहरण उनका शीर्ष नेतृत्व तय करता है, सेट करता है, उसी के उधार पे चलेंगे ना। तो सोनिया जी का मुझे याद आता है, जब उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्हें मौत का सौदागर कहने का काम किया था। फिर कितनी ही बार इनके वरिष्ठतम नेताओं से लेकर के नीचे सामान्य कार्यकर्ता तक, इनके चुने हुए प्रतिनिधियों तक नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का काम किया। बिहार के चुनाव में भी देखा हमने कैसे उनकी मां तक को इन्होंने गालियां दी, पहले भी दी। ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहन नहीं किया जाने वाली बात कि आप एक देश के प्रधानमंत्री जो देश को बुलंदियों पर लेकर के जा रहे हैं, उनके आप मरने की कामना करते हैं, तो इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी ये लगातार जो चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, वो हताशा में, निराशा में बेचैन हो गई, ताकि लिए तड़प रही है। वो ये सोच रही है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार के ओछे हथकंडे अपना करके सत्ता प्राप्त की जाए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस जितनी उनसे नफरत करेगी, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से उतना ही ज्यादा प्यार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।